नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 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 उसके लक्ष्मी भंडार योजना को किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार लक्ष्मी भंडार उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया। योजना को स्कॉच पुरस्कार स्कॉच पुरस्कार स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया। हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया? तो आंसर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल को। किसे? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को हाल ही में उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को हाल ही में ममता ममता कालिया हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को किस पुस्तक को किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया। हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया। अवार्ड प्रदान किया गया। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है जीते जी इलाहाबाद। आंसर इसका है जीते जी इलाहाबाद को। जीते जी इलाहाबाद को यह प्रदान किया गया। हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक, ये भी कह सकते हैं ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से, कौन सी? वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा? हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया। किससे प्रदान किया गया? जीते जी इलाहाबाद को। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, है दोस्तों, हाल ही में किसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022, राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022, 2022 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। तो देखिए कौन है, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। कौन? आंसर इसका है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाल ही में किसी लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021, तो किसे राष्ट्रीय, वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया। 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर है IIT मद्रास। किसे? IIT मद्रास, IIT मद्रास को। ध्यान दीजिए, हाल ही में भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया? तो IIT मद्रास को। क्वेश्चन नंबर 5, सत्यजीत रे के 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया।
भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय पैनोरमा पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर है पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली को किसे? पाथेर पंचाली घोषित किया गया। तो एक बार देखिए पूरा, पाथेर पंचाली को घोषित किया गया। सत्यजीत रे के 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया। तो पाथेर पंचाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जर्मनी के पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो किसे हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए, किसे हाल ही में शरणार्थियों किसे हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 22 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आंसर है एंजेला मर्केल। कौन है? एंजेला मर्केल। किसे हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो एंजेला मर्केल को, यानी जर्मनी की ये पूर्व चांसलर हैं जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल ब्लू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया? किस राज्य को बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए किस राज्य को
बेस्ट माउंटेन हिल व्यू, बेस्ट माउंटेन, बेस्ट माउंटेन हिल, बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए, व्यू डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, कौन सा अवार्ड? आउटलुक, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, ट्रैवलर, आउटलुक ट्रैवलर, ट्रैवलर अवार्ड, ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। 2022 का रजत पुरस्कार, रजत पुरस्कार, रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु, नीलगिरी और कानूर को आंसर इसका है तमिलनाडु, तमिलनाडु, नीलगिरी और कानूर को, नीलगिरी और कानूर को, नीलगिरी और कानूर को जो है ये प्रदान किया गया। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, कौन सा? आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो तमिलनाडु, नीलगिरी, कानूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यानी किसे हिंदी उपन्यास, किसे हिंदी उपन्यास, किसे हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए, प्रमेय के लिए, प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों भगवंत अनमोल को। किसे? भगवंत अनमोल को, ये पुरस्कार भगवंत अनमोल को प्रदान किया गया, भगवंत अनमोल को। ध्यान दीजिए, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भगवंत अनमोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, दूसरा
दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय 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 रेंजर अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया? हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया? किस नेशनल पार्क को दिया गया है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर है दोस्तों ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व असम को और दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को प्रदान किया गया है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग द माउंटेन इज कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। देखिए आंसर इसका है, किसने जीता? के.बी. रघुपति ने तो भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा अवार्ड जीता, तो के.बी. रघुपति ने जीता। एक बार पुनः देख लीजिए, हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के इकतीसवें व्यास सम्मान किया गया? तो असगर वजाहत को दिया गया। हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को इसका पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पश्चिम बंगाल को। हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है? जीते जी इलाहाबाद को। हाल ही में किससे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के
पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया। IIT मद्रास को। सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया तो पाथेर पंचाली को। जर्मनी के पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसे? एंजेला मर्केल को। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया तो तमिलनाडु, नीलगिरी और कानूर को। तमिलनाडु के नीलगिरी और कानूर को माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो भगवंत अनमोल को। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम को दिया गया। वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता, KB रघुपति। तो दोस्तों बस इतना ही।